सेंसुल द टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं एंकर कोमल शर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं शहर जलंधर के विरसा विहार में। यहां पर आज वरुण जयसैनी की तरफ से एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है जो कि मेमोरेबल है और खास करके ये रमेश जी की याद में खास एग्जीबिशन लगाई गई है। चलिए चलते हैं हम अंदर और देखते हैं खास यहाँ की आज की एग्जीबिशन। हमारे साथ हैं मिस्टर वरुण जसरानी जी, करते हैं उनसे बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। आज की इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम एग्जीबिशन में 3 खंडों में मैंने डिवाइड करी है जी। जिसके अंदर मेरी पेंटिंग्स भी हैं, फोटोग्राफी भी है और जो मैं लिखता हूँ अपने एकांत में वो भी हैं चीज़ें जी। सो पेंटिंग्स तो जो मेरा आत्म निरीक्षण है या मैं अपने तरीके से जैसे सोचता हूँ या दुनिया को मैं जिस तरीके से देखता हूँ या कोई फीलिंग है जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों के ऊपर मैंने ज़्यादा देखने की कोशिश की है। फोटोग्राफी इज़ ऑन द एंड वेयर आई शोकेस लाइफ जो हम एक्चुअली भूल जाते हैं, हम देखते ही नहीं हैं। वो वहीं पे बैठा है, वो वहाँ चहचहा रहा है, वो खड़ा है, वो हिल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देखता उसकी तरफ। तो हम उस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा होता है कि जो चीज़ मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करता हूँ मैं वही चाहता हूँ कि लोग भी देखें, एक बार समझें उसको, अगर करना चाहें करें। सबका अपना अपना टाइम भी होता है, अपने अपने तरीके होते हैं ज़िंदगी में, बट हम एटलीस्ट कम से कम उस घर के बाहर लगे उस पेड़ को हेलो कर दें जो कई सालों से आपको सांस दे रहा है। बहुत बढ़िया बात। वैसी वाली हैं। राइटिंग्स के अंदर भी मैंने कहीं ना कहीं अपना ही उल्लेख देखने की कोशिश करी है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लाइफ को और अपने आप को मैं किस नज़रिए के अंदर पिरो के रखता हूँ, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम थिंग, नॉट एज समबडी सो एंड सो सन और एनीथिंग, बट जस्ट एज अ नॉर्मल मैन जो मैं हूँ। आई मीन जैसे अभी भी मेरे को, जैसे यहाँ आने के बाद भी मेरे को चलने का बड़ा मन करता है, हमेशा ही चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे बड़ा आगे जाके हमने, यहाँ पे तो कहीं कोई चाय दिखी नहीं थी जब कल हम आए थे, तो हमने ढूंढी भी दुकान जहाँ पे चाय होती है। एंड इट इज़ वंडरफुल टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज दैट इज़ हाउ लाइफ शुड बी। और सिंप्लिसिटी तो यही होती है, आपको इस भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल लो। सही बात है। ये है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी का कुछ ऐसा मंजर हो जाता है कि हम पेंटिंग में इतने खुब जाते हैं कि अपनी हर चीज़ को उसमें देखते हैं। अगर अपनी दिन की शुरुआत की बात करते हैं तो वो भी इसी के साथ होती है, सोने की बात करते हैं तो वो भी इसी के साथ होती है, चलने की बात करते हैं तो वो भी कोई ऐसा आइडिया मन में आ जाता है जो हम अपना फोटोग्राफी के साथ उसको कैप्चर कर लेते हैं। और पेंटिंग के माध्यम की बात करें तो पेंटिंग पे, कैनवस पे हर चीज़ की एक फीलिंग उतार देते हैं कि इसमें ये चीज़ है। आपकी खास पेंटिंग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बारे में थोड़ा।
ऐसे तो मुझे सब भी पसंद आती हैं। किसी के साथ मैं ये कह नहीं सकता कि तुम अच्छे और तुम नहीं। वैसी मेरी सोच विचार लोग इंसानियत के ऊपर भी है कि कौन अच्छा है बुरा, वो मैं देखता नहीं। ये सिर्फ एक सोच है, बाकी तो सब एक जैसे हैं, ऊपर वाले ने बनाए है सबको। बट अगर जैसे मेरी फेवरेट अगर होती है तो मैं वेल्थ ऑफ लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूँ बिकॉज हम यूजुअली भूल जाते हैं व्हाट इज़ ट्रू वेल्थ in life. Absolutely right. It is not coins. It was never about monetary. It was all about the happiness जो आपके घर में होती है, माँ का प्यार, वो रोटी पे घी लगाना और छोटी छोटी बातों पे कह लेना कुछ। आप अपनी माता जी के पैर दबाते हैं, घर में रहते हैं, बच्चे हंसते बोलते हैं। ये सब चीज़ें ही ज़िंदगी का सार होती है और यही ट्रू वेल्थ होती है। अगर आप अपने आप को रईस कहते हैं इन सब चीज़ों में, बिल्कुल सही कहते हैं। क्या बात है, वेल्थ ऑफ लाइफ, नाम बड़ा अच्छा रखा है। ये नाम क्यों? ज़िंदगी के अंदर हर बार हर इंसान आके सब यही कहते थे, मैं वेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ। ये वर्ड कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में कौंता रहता था क्योंकि मेरे हिसाब से वेल्थ ऑफ लाइफ तो कुछ और ही थी। इट वाज नेवर अबाउट कि हम कितना कमा रहे हैं, क्या है। जीविका चलाने के लिए जितना ज़रूरी है ठीक है, किसी की जीविका ज़्यादा मांगती, किसी की कम मांगती है, पर ठीक है। लेकिन ट्रू वेल्थ ऑफ लाइफ क्या है? मैं क्यों खुद को ऐसे कहूँ कि कोई भी अपने आप को कहे कि मैं बहुत रईस हूँ। ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ है, देख ही तो नहीं रहे हैं। और सच्ची वेल्थ तो यही है, आपके अपने, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, यही होती है सच्ची वेल्थ। सही बात है, ये ज़िंदगी की कमाई है। अगर हम कर जाते हैं, फैमिली के साथ खड़े रहते हैं, उनकी हमेशा सुख दुख में सहायता करते हैं, तो ये ज़िंदगी है। अगर आप अपने अपनों को देख करके मुंह फेर लेते हैं तो वो ज़िंदगी नहीं है। सो ज़िंदगी जिंदाबाद है, ज़िंदगी हंस के जियो। और आज सेंट सोल्जर टाइम्स में एक खास पर्सन के साथ आपकी बात करवाई है जो फोटोग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं और राइटर भी बाकमाल हैं। राइटर होते हुए आप इस लाइन में आए, कुछ टर्निंग पॉइंट कैसे आया? मैं पहले भी लिखता था, पर यूजुअली ऐसा होता था कि मैं लिखता था जी, खुद के लिए लिखता था, ज़्यादा कभी शेयर नहीं करता था। हमेशा ऐसा लगता था क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ लाइफ को लेके, तो कई बार शब्द या कुछ वाक्य इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं कि आपको बुरे भी लग सकते हैं। जी। मुझे ही लग जाते हैं तो आगे वाले को तो लग भी सकते हैं। तो मैं कई जगहों पे कोशिश करता था कि नहीं अपनी रचनाओं को कभी करूं, बट फिर समय के साथ साथ ऐसा वक्त आया कि खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया। ये लगा कि नहीं, अब ये भी सामने रख ही देते हैं जब है, और पिताजी भी यही कहते हैं कि तुम जब लिखते हो तो अच्छा लगता है, एक सच्चाई लिखते हो तो बेटर है कि उसको लिखो। लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। कौन उससे क्या सीख पाएगा वो ऊपर वाला देखेगा। तुम तो कम से कम अपना कर्तव्य निभाओ। तो बस उन्हीं को करते करते फिर मैंने फुल फ्लेजेडली लिखना भी शुरू करा। और मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे ख्याल तब आते जब मैं चल रहा होता हूँ जी। तभी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर वो समय निकाल पाता है जो एक्चुअली उसको ज़रूरी है। और मैं सबको यही कहता हूँ कि कुछ समय अपनी ज़िंदगी में निकालो। बहुत टाइम इधर उधर लगा रहे हो, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा है। और इंटरनेट सबसे ज़्यादा तो आजकल वही रहता है कि आप 24 घंटे फ़ोन पे हो, तो 4 लोग बैठे हैं, दोस्त हैं या फिर घर वाले ही क्यों ना हो, एंड यू आर ऑल ऑन फोन। तो वो चीज़ चली जा रही है जहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कि हम बैठ के जो सोने से पहले मम्मी डैडी के साथ 15 मिनट या आधा घंटे की बात होती थी, वो बात होती थी। उसमें ज़िंदगी के मजाक भी होते थे, उसमें समझदारी भी होती थी, और वो टाइम जाता जा रहा है जो हमें नहीं मिस करना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल सही बात। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में रहती हैं। इसी वजह से फिर मैंने लिखने को उतना ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करा कि नहीं, लेट पीपल सी व्हाट आई राइट। बिल्कुल सही बात है। ये ज़िंदगी बहुत ख़ास बात है जो आज हमारे साथ शेयर की गई है सेंट सोल्जर टाइम्स के साथ, बिकॉज आपके मन के जो जज्बात होते हैं वो हमेशा आप दूसरे बंदे के साथ शेयर करें। सो ज़िंदगी हमेशा खुशी से जिए, खुश रह के जिए। शहर जलंधर ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਠਕੁਰਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ बहुत बहुत स्वागत। आपका मैडम जी बहुत ज़्यादा स्वागत है, जिन्होंने आकर यहाँ पर ये आर्ट गैलरी की विरसा विहार की शोभा को बढ़ाया है जी। ये सेंट सोल्जर जो आपकी चैनल है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी। तो मैं यहाँ मुझे पता चला था
ये इनको जो रमेश जी हैं पंजाब केसरी के, उनकी याद में ये बलराज साहनी के पोतरे ने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है। जी। तो क्योंकि हम तो ओल्ड हो गए हैं, जिसे कहते हैं बूढ़े हो गए, अब फिर भी हमें शौक़ जो है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो मैं जिसके कारण मैं सुबह थोड़ा लेट हो गया, मैं आना था, तो फिर भी मैंने देखे बिना रह नहीं सकता, तो वह इसलिए मैं अभी आया था। तो मैं कहा चलो फिर आपके दर्शन हो गए, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर इनके बारे में बोलने के लिए कहा है, तो बहुत अच्छा लगा। इनका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो इनके दादाजी को बहुत अच्छे, उनकी सारे दुनिया में उनका नाम था, और वो बहुत अच्छे एक्टर भी थे, और बहुत उन्होंने जो भी वक्त फिल्म में काम किया, बहुत जितनी भी फिल्मों में किया, बहुत अच्छा काम किया था। जी बिल्कुल। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से सर हमारे बड़े भाई साहब का भी ना, वो राजश्री प्रोडक्शन के वो भी दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। तो इसलिए हमें भी उनके साथ मिलने का बहुत मौका मिला। लाइफ में उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो वो राजश्री पिक्चर के कल्याण ठुकराल जी थे बड़े भाई साहब हमारे, तो स्पोर्ट्समैन भी थे। तो ये मैंने उनका ये जब यहाँ पर ये इनका नाम सुना, पर ये एग्जीबिशन लगी है, तो मुझे बहुत शौक़ से मैं देख कर आता हूँ। उनका पेंटिंग भी काम भी बहुत, इसका चाहे कुछ भी है, बेचे की एज तो ज़्यादा नहीं, हमसे तो छोटे हैं, फिर भी काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। हर तरह का काम जो है ना, पेंटिंग जिसे कहते थे पहले, वो अपना क्या नाम था, वो M.F. हुसैन, वो पेंटिंग इस तरह की बनाता था। पर ये उनका अपना ट्रेंड था, इनका अपना ट्रेंड है। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी हैं उनसे, तो बहुत मैंने देखी है, सारी बहुत अच्छी लगी है। तो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। आने वाले टाइम पर ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे। हमें खुशी होती है बड़ों को, अब इनका टाइम है, ये आगे बढ़ें। तो हमें भी काम करते हुए 65 ईयर हो गए, 65 साल से हम कर रहे हैं बचपन से ही। तो अब तो हमारी एज 80 के निकट पहुंच गई है, तो फिर भी शौक़ जो है ना वो नहीं, इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनका शौक़ जो है ना वो कभी पूरा नहीं होता। उसको पूरा करना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उसको करें। और उससे काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने से ये दिल को शांति मिलती है। बिल्कुल सर। तो दूसरों को यदि कोई प्रशंसा करते हैं ये काम बहुत अच्छा है, तो लोगों को खुशी होती है, जिससे काम करने वाला है उसको भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर। तो मैं तो यही कहूँगा, लोगों को भी यही प्रेरणा दूंगा, आने वाले बच्चों को भी यही प्रेरणा दूंगा, भाई वो जब भी कोई काम करना है उसको दिल से करें, तो ताकि वो उनका नाम हो, और उनके काम में जिसे कहते हैं ना जान पड़ जाती है। जान पड़ जाती है, बिल्कुल सर। तो मैं तो यही बस कहना चाहता हूँ, भाई ये सभी जो आर्ट लवर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, बच्चे भी और बड़े भी, वो दिल से काम करेंगे तो आगे से आगे बढ़ेंगे। उनका नाम होगा वर्ल्ड में, तो हमें भी खुशी मिलेगी, और उनको भी खुशी मिलेगी, उनके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, मेहरबानी। थैंक यू।